क्या हाल चाल? बढ़िया चल रहा है। शुरू करें। वीडियो को पॉज कर ले और क्वेश्चन को ट्राई कर ले। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दे। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। एक सर्कल दे रखा है, नहीं क्या बोला है, एक सर्कल का रेडियस निकालना है। सर्कल क्या है देखते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ स्पीयर, स्पीयर दे रखा है, ये कचरा एंड प्लेन, ये कचरा। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है एक स्पीयर है और एक प्लेन है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक सर्कल बना रहे हैं, वो सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। अब 3D का सवाल है तो इमेजिन करने के लिए क्या करेंगे, रफ डायग्राम बनाएंगे। ये एक स्पीयर मान लो तुम। स्पीयर कैसा है, स्पीयर का सेंटर निकालना आता है सबको। स्टैंडर्ड स्पीयर है, इसका इसका सेंटर ओरिजिन हो जाएगा वो। ठीक है भाई। फिर क्या बोला है, वो एक प्लेन है। ये प्लेन हमें नहीं पता कैसा है, कहाँ से जा रहा है, क्या है, पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सब बोला है तो कर रहे होंगे। ठीक है भाई। अब देखो तुम इंटरसेक्ट कर रहे, कैसे भी इंटरसेक्ट करवा दो। तुम्हारा मन कहाँ से हो रहा है, पहले यहाँ से हो सकता है, पर उसमें फिर ऐसा लगेगा कि हम कोई स्पेशल केस तो नहीं ले रहे। चलो फिर ये वाला ले लेते हैं, ये बढ़िया है ना भाई। ये देखो 3D में चल रही है कहानी। ये क्या किया मैंने, अब देखो तुम्हें 3D में चल रहा है, हम 2D में बना रहे, तो इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तुम ऐसा सोचना, ठीक है। एक बॉल है तुम्हारे पास यहाँ पे, एक स्पीयर है। एक स्पीयर को एक चाकू लाओ, ठीक है, एक स्लाइस मारो, कट कट कट, यहाँ पे एक किया है। अब तुम सोच पा रहे हो स्पीयर की स्लाइस कैसी कट होगी? स्पीयर की स्लाइस तो सर्कल ही कट होगा ना यार, समझ आया? या तो स्पीयर का प्रोजेक्शन ले लो, इसकी परछाई बनेगी। प्रोजेक्शन लेना आता है सबको। प्रोजेक्शन, यहाँ स्पीयर का प्रोजेक्शन क्या होगा, सर्कल ही होगा। स्पीयर क्या होता है, यही तो होता है, ये सेंटर, ये एक सर्कल। ऐसा ही कुछ होता है ना स्पीयर। ये देखो डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना है, डायग्राम तो मत जाना, पर स्पीयर का क्रॉस सेक्शन तो एक सर्कल ही होता है। समझ गए होगे तुम? ठीक है, एक सर्कल बनेगा। डायग्राम से इतना फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि हम 2D में बना रहे हैं, ठीक है। इमेजिन करते जाओगे तो फील आता जाएगा। इसको हमने ऐसे कट कर दिया तो एक सर्कल आया ऐसे, ये सर्कल का सेंटर ये रहा। अब पहले हम एक काम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में हमारा फ्लो कैसे रहेगा तुम सोचो। हमें क्या चाहिए, रेडियस, रेडियस चाहिए सर्कल का। सर्कल का रेडियस मतलब तुम समझ पा रहे हो, ये है, ऐसा कुछ चल रहा है मामला। इसको O माना, इसको P मान लो, ये P हो गया, ये O हो गया, ये N हो गया। N क्या है मेरे भाई, ये पॉइंट है ना, ये N है, ये वाला, ठीक है, ये N है, ये स्पीयर है, ठीक है। तुम ध्यान से देखोगे तो OM क्या है, OM क्या है, स्पीयर का सेंटर, और स्पीयर पे एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसकी लेंथ क्या होती है, रेडियस होता है शायद। समझ गए? रेडियस कैसे आएगा, स्पीयर दे रखा है, यहाँ पे क्या होता है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को 25, आर क्या होगा 5, ठीक है भाई, रेडियस 5 आ गया। 5 यूनिट, कुछ भी हो सकता है यूनिट, मुझे क्या पता, ठीक है, 5 आ गया। OM पता है 5। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल ये रहा, ये अपना सर्कल है प्यारा सा, ठीक है, सर्कल। सर्कल को तुम कह लो C1 कह लो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, रेडियस। रेडियस क्या होता है, ये दूसरा रेडियस चाहिए हमें, R, कैपिटल R मान लो, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो,
ओपी क्या है पहली बात तो, ओपी कुछ ऐसे मजाक चल रहा है, मतलब ऐसे तुम ये सोचो ना कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने परपेंडिकुलर यहाँ से डाला ओ से और उसी को पी माना, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, एन तो था ही, कोई और डाल दिया, यहाँ डाल दे, तो तुम बोलो मेरे को यहाँ मजा आ रहा है, इसको मान लूँ तो मैं कुछ, इसको मैं मान लूँ ये मान लूँ तो मजा नहीं आएगा क्या? नहीं मजा नहीं आएगा ना मेरे भाई, तुम क्या करोगे उसका फिर? इस ट्रायंगल का तुम कुछ कर सकते हो क्या? ए ओ पी एन, अब देखो तुम्हें क्या पता है, ओ एन पता है 5, पी एन तुम्हें निकालना है, ए पी तुम्हें पता नहीं है, ए तुमने अपनी मर्जी से कहीं भी मान लिया, ए पी निकालो, ओ ए निकालो, ओ ए पता नहीं है, क्या करोगे? इतनी मेहनत थोड़ी करनी, क्या पता नहीं, मुझे क्या पता क्या करना है? ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं बोला तुम ऐसे करो, ये कोई तरीका होता है? जो आसान है वो करो यार, आंसर लाना है, ठीक है। परपेंडिकुलर डालेंगे ओ से, यहाँ पे ओ से क्या किया, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं परपेंडिकुलर बीच में आ रहा हो, परपेंडिकुलर यहाँ भी आ सकता है, तुम ऐसा मत सोचना कि ये एकदम ऐसे मैंने कोई सिमेट्री लगाई है, ऐसा कुछ नहीं किया। तुम सिंपल ऐसा सोचो, एक स्फीयर है, एक प्लेन है, वो या तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे या तो ऐसे 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 कहीं से तो इंटरसेक्ट करेंगे, वो जैसे भी इंटरसेक्ट करें मेरे भाई, मान लो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये प्लेन है, ठीक है, कर रहे होते, हमने माना ऐसे कर रहे हैं, मान लो तुम बोलोगे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकता है भाई, तब भी जो ओपी है, पी डैश बोल लो, ओपी डैश तो वही रहेगा ना भाई, ओपी डैश तो परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर की लेंथ थोड़ी बदल देगी। तुम ऐसा सोचो, एक स्फीयर है और एक ये है, अभी तुम ऐसा सोचो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, मान लो कर रहे हैं पर मान लो नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट कुछ है, ये पॉइंट कुछ है, वो है ये पॉइंट पी है, कुछ भी हो जाए ओ और पी के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ओपी परपेंडिकुलर कैसे हो, तुम समझे? परपेंडिकुलर हुआ नहीं, मैंने बोला है कि तुम ओ पे परपेंडिकुलर डालो और उसको मैंने पी बोल दिया, ठीक है। अब ओपी कैसे निकालेंगे, ओपी लेंथ हमें पता है कैसे आती है, ओपी लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, पॉइंट के ओरिजिन, यहाँ पे डालो 0 0 0, पूरा 0 हो गया, इधर ले आओ -25 का मॉड ले लो, ठीक है। नहीं एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन निकालना था, स्फीयर, कंफ्यूज मत हो ना, गलती थी मेरी वो। प्लेन ये है अपना, इसमें रखेंगे 0 0 0, x बराबर 0 कहाँ से आया, क्या रख रहा हूँ, ओरिजिन रख रहा हूँ, ओरिजिन का डिस्टेंस निकालना है इस प्लेन से, ओरिजिन क्या है 0 0 0, x में 0, y में 0, z में 0, 9 इधर आता था, -9 का मॉड अपॉन अंडर रूट में समेशन इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम का अंडर रूट से डिवाइड करते थे, याद आ गया, 1 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 + 4 9, अंडर रूट 9 से डिवाइड करेंगे, मॉड 9 9 हो जाएगा, अंडर रूट 9 3 हो जाएगा, ओपी 3 आ जाएगा। ओपी क्या है, ओपी 3 है, ये परपेंडिकुलर मैंने बोला ही था। अब मुझे तो कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ होता था, ON² = OP² + PN², पाइथागोरस थ्योरम, बचपन याद आ गया होगा, वैल्यू रख दो, क्या चाहिए तुम्हें, चाहिए क्या, PN चाहिए, R, PN रख दो R², ON पता है, ON क्या है 5 25, 5 का स्क्वायर, OP क्या है, OP अभी मेहनत से निकाला था यहाँ पे 3, ये रहा OP, बहुत मेहनत से निकाला है, यार तो 9, R² क्या आ गया, 25 - 9 16 होता है शायद, R आ जाएगा 4 आंसर हो जाएगा, वही पूछा था, आंसर को तो साइड में रख लेंगे 4, ऑप्शन शायद सी ऑप्शन होगा, देख लेना तो, मुझे याद नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा बढ़िया से, आसान सा क्वेश्चन है यार, 30 सेकंड में होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा, कुछ है नहीं। अब देखो तुमने पैटर्न देख लिया, ये टाइप का क्वेश्चन आया, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेगा,
ओरिजिन की जगह कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है। स्फीयर का सेंटर बदल देगा, सेंटर कुछ तुम्हें ऐसा कुछ कचरा दे देगा। अभी रुको थोड़ा मिटाते हैं पहले। ज्यादा से ज्यादा क्या बदल सकता है इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में? क्या करेगा वो? कुछ भी दे देगा। एबीसी कुछ एबीसी की जगह कुछ नंबर्स देगा और अभी हम मान लेते हैं एबीसी है, ऐसे कुछ कुछ देगा तुम्हें कचरा। आर स्क्वायर प्लेन बदल देगा, प्लेन तो ठीक है वैल्यू बदल देगा। तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हें आता होगा, वो इसका रेडियस तो हमेशा आर ही रहेगा। तो पाइथागोरस में ओएन स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए उसको हम वेरिएबल एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब सर्कल का रेडियस। यहाँ पे हमें चाहिए होगा ओपी का स्क्वायर। ओपी क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर की इस प्लेन से, ओरिजिन की नहीं, स्फीयर के सेंटर की। फेल मत जाना एग्जाम में, ये चेंजेस हो सकते हैं यार। अब तुम्हें ये नहीं आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना समझाने के बाद यार आता है तुम्हें, मुझे पता ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को पी स्क्वायर बोल लेते हैं। पी स्क्वायर में तुम कंफ्यूज हो जाओगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी स्क्वायर बोलूं, डी क्या है, ओपी को डी बोला है, ओपी को डी लिख देता हो, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं तो डी कैसे आएगा, आर पता है, एक्स निकालना है, डी निकाल लो तो एक्स आ जाएगा। डी निकालना बचपन से आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये पॉइंट रख दो इसमें, प्लेन को पास करवा दो पी एट, पी में रख दो ए बी सी। ये क्या किया, कंफ्यूज मत होना। प्लेन की इक्वेशन जो भी दे रखी है उसमें एक्स की जगह ए, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी रख दो, और नीचे प्लेन के जो ये कोएफिशिएंट्स है इनके सम का स्क्वायर कर दो। कोएफिशिएंट समेशन कोएफिशिएंट स्क्वायर, डी पता है, ये आ गया, ये आ गया। ये रटना नहीं है, मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। समझ आ गया, अच्छी बात है। नहीं समझ आया थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से समझाया, ठीक है। थोड़ा मिटा लो डायग्राम, आंसर दिखना चाहिए, फिर तुम बोलोगे आंसर तो आया ही नहीं था सर। ठीक है भाई, आंसर दिख रहा है हमें, आंसर 4 है, ऑप्शन सी होगा शायद, चेक कर लेना। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई और मेथड हो, कुछ भी हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, डीएम कर देना टेलीग्राम पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, ठीक है।